हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है। अ सर्कुलर रिंग एंड अ सॉलिड स्फीयर हैविंग सेम रेडियस रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन from rest without slipping. The ratio of their velocities when reached at the bottom of the plane is square root of x over 5, where x is equal to. अब सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं सर्कुलर रिंग और सॉलिड स्फीयर के लिए। पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के बजाय पहले वो फॉर्मूला कैसे आया है उसको समझ लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन रख दिया है और सपोज कर लिया कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन की ग्राउंड से हाइट मैंने h मान ली है। जो ये सर्कुलर रिंग है और ये जो सॉलिड स्फीयर है, इन दोनों का मास यहाँ पर सेम माना जाएगा। ठीक है, दोनों का मास क्या माना जाएगा, यहाँ पर सेम माना जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर रिंग रखते हैं या सॉलिड स्फीयर रखते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रिंग या फिर सॉलिड स्फीयर जो है रोटेट करते हुए बॉटम तक पहुंचता है और बॉटम पे पहुंचने पर उसकी जो वेलोसिटी होती है हमें वो चाहिए। अब यहाँ याद रखना कि ये जो आपका सर्कुलर रिंग और सॉलिड स्फीयर है, ये विदाउट स्लिपिंग जो है वो रोटेट करता हुआ बॉटम पे पहुंचता है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, जब यहाँ पर आप सर्कुलर रिंग या सॉलिड स्फीयर रखेंगे तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, उसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है जब वो सॉलिड रिंग या सॉलिड स्फीयर घूमते हुए नीचे की तरफ जाएगा तो उसकी जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट होने लगेगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी। एक होगी यहाँ पर आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी होगी यहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन दो एनर्जीज में यहाँ पर कन्वर्ट हो गई है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है कि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इक्वल होता है ओमेगा इंटू आर। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी और आर है रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग और सॉलिड स्फीयर। तो अगर मैं यहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल लूं तो ये v ओवर आर आ जाता है हमारे पास। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको एम जी एच इक्वल टू 1/2 आई और ओमेगा के स्थान पर v स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर हम लिख लेंगे और 1/2 एम वी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब यहां पर इसको अभी के लिए एम जी एच ही रहने देता हूं। 1/2 वी स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर आई ओवर आर स्क्वायर प्लस एम हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो ये आ जाएगा 2mgh इक्वल टू वी स्क्वायर, ये आएगा आई प्लस एम आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। और यहां से अगर हम वेलोसिटी निकाल लें तो वेलोसिटी स्क्वायर आ गया 2mgh आर स्क्वायर ओवर आई प्लस एम आर स्क्वायर। याद रखें यहाँ आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और यहां से हमारे पास जो वेलोसिटी है उसका एक्सप्रेशन आ गया 2mgh आर स्क्वायर ओवर आई प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया जिसकी हमें इस क्वेश्चन में आवश्यकता थी। डायरेक्टली भी हम ये फॉर्मूला लिख सकते थे पर समझाने के लिए मैंने यहां तक लिख दिया। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस होता है फॉर्मूला एम आर स्क्वायर। और जो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एक्सिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि दोनों की वेलोसिटीज निकाल लेते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रिंग को डिवाइड करेंगे हम वेलोसिटी ऑफ स्फीयर। तो वेलोसिटी ऑफ रिंग का फॉर्मूला ऊपर अभी मैंने लिख दिया था, वो था 2mgh आर स्क्वायर ओवर आई प्लस एम आर स्क्वायर। और याद रखना ये जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग है, ओवर नीचे स्फीयर के लिए भी ऐसे ही लिखेंगे 2mgh आर स्क्वायर और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये स्फीयर के लिए है प्लस एम आर स्क्वायर।
ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर प्लस एम आर स्क्वायर, और ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग प्लस एम आर स्क्वायर। अब मैंने दोनों स्फीयर और रिंग दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऊपर लिख दिया है, और यहां पुट करके अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 7/5 एम आर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा मेरे पास 2 एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर यहां पर कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास आंसर आ जाएगा ये स्क्वायर रूट 7 ओवर कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास वेलोसिटी का रेशियो कुछ यूं आ गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे 7/2 ओवर 5, या ऐसे भी लिख सकता हूं 3.5 ओवर 5। ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर 5 की फॉर्म में दे रखा है, तो नीचे 5 दिखाने के लिए ऐसा किया। तो हमारे पास x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 3.5 आ गई। ठीक है, पर ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन होगा, तो इसमें x की वैल्यू हम राउंड ऑफ करके कितनी ले लेंगे, 4 ले लेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।